सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आज हम लोग इसको समझेंगे। सो स्टूडेंट, ज़्यादा लेट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, ए लवर ऑफ कंट्री, पैट्रियट, जो अपने देश से प्यार करता है उसे देशभक्त कहते हैं। ए लवर ऑफ बुक, जो किताब का प्रेमी हो, बुक प्रेमी हो। तो बिबिलोफिल पुस्तक प्रेमी होता है। ए लवर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो शराब को प्यार करता हो तो उसे ड्रंकर्ड्स बोलते हैं। उसी तरह वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास रखता हो उसको थीस्ट कहते हैं। वन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, वैसा आदमी जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है उसे अथीस्ट कहते हैं। ए लवर ऑफ ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता हो उसे कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी। वन हु लिव इन फ्लेश, जो मांस पे जिंदा रहता हो, मांस को खाता हो उसे वो कार्निवोरस बोलते हैं। वन हु ईट वेजिटेबल, तो वहाँ पर वेजिटेरियन बोलते हैं, जिसको शाकाहारी कहते हैं। वन हु ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जो सभी प्रकार के फूड खाते हैं, सभी प्रकार का खाना खाते हैं, उसे ओमनीवोरस कहते हैं, सर्वभक्षी। वन हु हैट विथ वोमेन, वैसा व्यक्ति जो नारी जाति से द्वेष रखता है उसे मिसोगेनिस्ट कहते हैं, जैसे स्त्री द्वेषी। वन ए लवर ऑफ वोमेन, वैसा व्यक्ति जो स्त्री से प्रेम रखता है उसे फिलोगेनिस्ट कहते हैं, स्त्री प्रेमी। वन हु हैट मैनकाइंड, वैसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से दुश्मन, मानव जाति से दुश्मन करता है, मानव जाति से घृणा रखता है, तो उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं, मनुष्यद्रोही, मिसएंथ्रोप। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से प्यार रखता है उसे मानव प्रेमी कहते हैं, उसका फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। सो इसको आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ये जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप इसको 2-3 बार रीड कीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसी तरह वन हु हैट्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वैसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक शराब को त्याग देता है तो उसको टीटो टेलर कहते हैं। वन हु हैट्स विथ मैरिज, वैसा जो शादी जैसे संस्था पर विश्वास नहीं करता है उसे ब्रह्मचर्य करते हैं, जैसे सेलिब्रेट। वन हु एक्ट अगेंस्ट द रिलीजन्स, जो धर्म के अगेंस्ट होता है उसे पाखंडी कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं। वन हु हेट्स नॉलेज, जो ज्ञान को हेट रखता है उसे हम लोग मिसोलॉगिस्ट कहते हैं। ए प्लेस वेयर शिप आर कीप, वैसा जगह जहाँ पर जहाज़ों को रखा जाता है वहाँ उसे बंदरगाह कहते हैं। और डॉकयार्ड कहते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। ए प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड, जहाँ पर शराब बनाया जाता है उसे डिस्टिलरी कहते हैं, मधुशाला कहते हैं। ए प्लेस वेयर द बियर्स आर मेड, जहाँ शराब बनाया जाता है शराब की बड्डी ब्रेवरी कहते हैं। वे प्लेस वेयर द मनी इज मेड, जहाँ पर मनी को सिक्के को बनाया जाता है उसे मिंट कहते हैं, टकसाल कहते हैं। द किंग ऑफ रेस, जो अपने पूरे कुल की हत्या करते हैं उसे जेनोसाइड कहते हैं, पूरे बहुत से आदमी को मारते हैं। द किलिंग ऑफ ऑन फादर, जो अपने पिता की हत्या करते हैं उसे पैट्रिसाइड्स कहते हैं। द किलिंग ऑफ किंग, जो अपने राजा की हत्या करते हैं उसे रेजिसाइड कहते हैं। द किलिंग ऑफ सिस्टर, उसको सोरोरिसाइड्स कहते हैं, बहन का हत्या करने वाला है। द किलिंग ऑफ वन मदर, जो अपनी माँ की हत्या करते हैं उसे मैट्रिसाइड्स कहते हैं, मातृहत्या। द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट्स, जो शिशु की हत्या करते हैं उसे इन्फेंसिटिसाइड्स कहते हैं। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव की हत्या करते हैं उसे हीमिसाइड्स कहते हैं। द किलिंग ऑफ वाइफ, जो अपनी पत्नी की हत्या करते हैं उसे इरोक्सोसाइड्स कहते हैं। द किलिंग ऑफ ऑन सेल्फ, जो अपने आप को हत्या कर लेता है उसे सुइसाइड कहते हैं। द किलिंग ऑफ ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या करते हैं उसे भातृ हत्या कहते हैं, उसे फैट्रिसाइड्स कहते हैं। द प्लेस वेयर डेड बॉडी आर कीप्ड, वैसा जगह जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसे मुर्दा घर कहते हैं, जैसे मॉर्टरी कहते हैं। द प्लेस वेयर फिश आर कीप, जहाँ मछली को रखा जाता है उसे एक्वेरियम कहते हैं। द प्लेस वेयर बीज आर कीप, जहाँ मक्खियों को रखा जाता है उसे मक्खीशाला कहते हैं, उसे एपियरी कहते हैं। द बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव टुगेदर, जहाँ पर साधु सन्यासी लोग रहते हैं उसे मोनेस्ट्री कहते हैं, मठ कहते हैं। द प्लेस वेयर बर्ड आर कीप, जहाँ
पंछियों को रखा जाता है उसे पक्षीशाला कहते हैं, एवियरी कहते हैं। ए प्लेस वेयर द गन्स आर कीप्ड, जहाँ पर बंदूकों को रखा जाता है उसे आर्मरी कहते हैं। द प्लेस वेयर वेपन आर कीप्ड, उसे जहाँ पर शस्त्र को रखा जाता है उसे आयुधशाला कहते हैं, आर्सनल कहते हैं। ये नेवी में क्वेश्चन में आया हुआ है, नेवी एनडीए के क्वेश्चन में ये बहुत सारा ये क्वेश्चंस इससे निकल के आए हैं। और इसके अलावा भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। द प्लेस वेयर द डेड बॉडी आर कीप्ड, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसे मॉर्ग कहते हैं, शवगृह कहते हैं। द प्लेस वेयर शिप आर बिल्ड एंड रिपेयर, जहाँ पर जहाज़ों को बनाया जाता है तो उसे डॉक कहते हैं। द गवर्नमेंट बाय द मोनार्क, तो उसे मोनार्ची कहते हैं, मोनार्की। ए स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, वैसा राज्य जहाँ पर सरकार ना होते उसे अनार्ची, अराजकता कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ रिच क्लास, वैसा देश जहाँ पर कुछ अमीरों के द्वारा देश चलाया जाता है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं, अमीरों का शासन। द गवर्नमेंट रूल बाय द डेस्क ऑफिशियल, जहाँ पर कुछ लोग जो अफसर लोग हैं उसके द्वारा देश चलाया जाता है उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, दफ्तरशाही कहते हैं। गवर्नमेंट रूल बाय द नोबिलिटी, जहाँ पर कुछ कुलीन लोगों जो ऊंचे तबके के लोग हैं उसके द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसे कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहाँ पर लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है जैसे इंडिया, तो वहाँ डेमोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, जो एक पर्सन के द्वारा चलाया जाता है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, निरंकुश शासन, जैसे कि हिटलर था। स्पेशलिस्ट इन द हार्ट डिजीज, जो हार्ट डिजीज के लिए स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, हार्ट हृदय विशेषज्ञ। द स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज के विशेषज्ञ होते हैं उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, जो आँख लोग के विशेषज्ञ, नेत्र रोग के विशेषज्ञ होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्पेशलिस्ट इन ईयर डिजीज, जो कान रोग के विशेषज्ञ होता है उसे ऑटोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्पेशल ऑफ द नोज डिजीज, जो स्पेशलिस्ट नोज के बीमारी के लिए तो उसे राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। जो स्पेशली रहते हैं नर्व्स के लिए तो उसे हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्पेशली इन द फीमेल डिजीज, जो फीमेल डिजीज के लिए स्पेशलिस्ट होता है उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु ड्रॉ प्लान फॉर बिल्डिंग, वैसा व्यक्ति जो बिल्डिंग का ड्राइंग करता है, स्ट्रक्चर करता है उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। द वन हु टॉक कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूस बोलते रहता है उसे लोकोसियस कहते हैं, वाचाल कहते हैं। द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ बॉटनी। द साइंस ऑफ फिजिकल लाइफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान। द साइंस ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, मौसम विज्ञान, जो इन्वायरमेंट के साइंस को इकोलॉजी कहते हैं। द साइंस ऑफ हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड के साइंस को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं। द लाइफ स्टोरी रिटन बाय द अदर, कोई व्यक्ति का स्टोरी दूसरे द्वारा जो लिखा है उसे बायोग्राफी कहते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सर्वशक्तिमान, उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे ओमनीसिएंट कहते हैं। वन हु प्रेजेंट इन एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद है उसे सर्वव्यापी कहते हैं, उसे सब ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। ए पर्सन हु वाइफ इज डेड, जिसका पर्सन का वाइफ मर गया हो उसे विडोवर करते हैं, उसे विदुर कहते हैं। वन हु अनेबल टू पे द डेप्ट, जो अपना कर्ज चुकाने में इनेबल होता है, जो तो उसे हम लोग दिवालिया कहते हैं, उसे बैंकरप्ट कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। और हम ए डिजीज स्प्रेडेड बाय टच, उसे कंटेजियस कहते हैं, छूत रोग कहते हैं, जैसे कोरोना भी एक कंटेजियस ही रोग भी है। द चाइल्ड बोर्न आफ्टर द फैक्ट दैट, जो चाइल्ड जो है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसे पोस्थोमस कहते हैं, मरणोपरांत। द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, सभी क्या बोलते हैं बीमारियों का एक दवा, उसे रामबाण कहते हैं, जैसे पैनकिया बोलते हैं। एनिमल्स विच लीव बोथ लैंड एंड वाटर, जो जल और स्थल दोनों में रहता है उसे उभयचर कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। वन हु लुक एट द डार्क साइड, जो हमेशा डार्क साइड देखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग वन हु लुक एट द डार्क साइड उसे पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी, जो हमेशा अंधकार की ओर देखते हैं। वन हु लुक एट ब्राइट साइड, जो हमेशा अच्छाई सोचते हैं, अच्छी की ओर देखते हैं उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशा रखते हैं उसे आशावादी कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय, जिसे इनक्रेडिबल इन इंडिया।
जैसे इनक्रेडिबल, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको इनक्रेडिबल कहा गया है। इसमें का मतलब ये नहीं कि इंडिया में विश्वास नहीं किया जा सकता है, समझ रहे होंगे। एन ऑफिशियल इन विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा काम जिसमें पैसा नहीं दिया जाता है वो ऑनरेरी बेसिक कहलाता है। हम लोग भी बहुत सारे काम करते हैं जो अवैतनिक कहा जाता है। प्रैक्टिस ऑफ मोर देन वन हस्बैंड, जिसके पास एक से ज़्यादा पति होता है उसे पॉलीएंड्री कहते हैं, इसे बहुपतित्व। जैसे कि कौन थे बहुपतित्व, थे हमारे द्रौपदी। प्रैक्टिस ऑफ मैरिज वन, मोनोगेमी, एक विवाह प्रथा किसने चलाया था, राम ने चलाया था एक विवाह प्रथा। उसके पहले जितने भी उसके पिता थे, दशरथ थे, पुरु थे, तो ये लोग सब एक से ज़्यादा शादी करते थे, परंतु राम ने एक विवाह प्रथा चालू किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मैरिज मोर देन वन वाइफ, जो एक से ज़्यादा वाइफ को होते हैं उसे बिगमी कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर, उसे बुके कहते हैं। ए पर्सन बैड इन स्पेलिंग, जो अपने स्पेलिंग लिखने में बैड होते हैं, जिसके अशुद्ध लिखने वाला, उसे कोकोग्राफीज करते हैं। ए पर्सन इंचार्ज ऑफ द म्यूजियम, जो संग्रहालय का इंचार्ज होता है उसे कार्टर बोलते हैं। ए पर्सन हु वॉक इन स्लीप, जो नींद में सोता है उसे सेम्नोब्लिस्ट कहते हैं, निद्राचारी कहते हैं। वन हु वॉक इन स्लीप, जो नींद में बात करता है, वन हु टॉक इन स्लीप, सॉरी, तो वहाँ स्वामिनोलोक्विस्ट कहते हैं, नींद में बोलने वाला। और ए होम ऑफ ऑर्फेंस, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है उसका घर को अनाथालय कहते हैं, ऑर्फेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर ये याद कर लिए तो अब ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आपका काम आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो ए होम ऑफ द लूनेटिक, पागलों खानों का घर, उसे लूनेटिक कहते हैं या एसाइलम कहते हैं। ए स्टडी ऑफ कॉइन, पैसे सिक्कों का अध्ययन करने वाले को न्यूमिनिस्टिक कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ए आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, खेती बागवानी को, आर्ट को हॉर्टिकल्चर करते हैं, बागवानी कहते हैं। एनिमल विच गिव्स मिल्क, जो दूध देते हैं उसे मैमल्स कहते हैं। मैमल्स किसको कहते हैं, इसको पहचानने का एक और तरीका, जिसका दो कान होता है और शरीर पे बाल होता है, उसे मैमल्स कहा जाता है। वन विथ नैरो द रिलीजियस व्यू, जो धर्मांध होता है, धर्म के प्रति कट्टरता रखता है, रेडिकलाइज होता है, उसे बिगोट्स कहते हैं। ए पर्सन हु डाइड फ्रॉम द नोबल काउज, जो अपने नोबल काउज के लिए शहीद होते हैं, इसे शहीद, उसे मार्टियर्स कहा जाता है। जैसे हमारे इंडियन आर्मीज़ के आर्मी लोग अक्सर शहीद हो जाते हैं तो वो मार्टियर्स का दर्जा उसे दिया जाता है। वन हु लव्स टू द कंट्री ग्रेटली, वैसा जो अपने देश को बहुत प्यार करता है उसे पैट्रोइट कहता है, देशभक्त कहा जाता है, जैसे मैं भी एक देशभक्त हूँ। ए पर्सन हु थिंक ओनली अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में खाली सोचता है, इगोइस्ट कहा जाता है, अहमवादी। ए मेडिसिन ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द पॉइजनस, जो जहर के इफेक्ट को कम करता है, उसे ख़त्म करता है, उसे एंटीडोट बोलते हैं। द अपॉइंट बाय द प्रैक्टिस ऑफ सेटल डिस्प्यूट, द अपॉइंट बाय द पार्टीज ऑफ द सेटल डिस्प्यूट, तो उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं, जो पंच बैठाते हैं कभी जब किसी बीच में झंझट हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए। वन हु लीव कंट्री टू सेटल इन अनदर, इमिग्रेंट कहा जाता है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर बस जाता है उसे प्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। द फॉल्स ऑफ डिफरेंट नेम यूज इन द क्रिमिनल्स, तो उसे अलियास कहते हैं, जो दूसरा नाम फॉल्स नेम जो रहता है उसे अलियास कहते हैं। ए नेम यूज बाय ए राइटर, उसे सिडोनेम कहते हैं। द नेम इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड एक्यूरेट, तो उसे मिसोनोमर कहते हैं, मिथ्या नाम कहते हैं। द स्टोरी टू एंशिएंट टाइम लीव, उसे लेजेंड कहते हैं, जो हमारे महाराणा प्रताप ये सब लेजेंड है। द स्टोरी एंशिएंट टाइम्स इवेंट्स। द लॉन्ग पोएम्स अबाउट द एक्शन ऑफ ग्रेट, तो उसे इपिक कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत ये सब इपिक हैं, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। वर्ड यूज टू गिव द प्रेस टू क्रिटिज्म, तो हम लोग इपिथेट कहते हैं, उपाधि कहते हैं। ए हैंड राइटिंग रिटन बाय द स्पेशल पेन, उसे कैलीग्राफी कहते हैं, सुलेख कहते हैं, जो स्पेशल पेन से वो लिखा जाता है। ए लिस्ट ऑफ डिस्कस एट द मीटिंग, उसे एजेंडा कहा जाता है, कि मीटिंग में क्या क्या बात होगा, वो किस एजेंडे पे बात होगा। ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस द पेन, जो हमारा दर्द को कम करता है, उसे एनालिसिस कहते हैं। उसी तरह एंटीबायोटिक होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है। एंटीहिस्टामिन्स होता है, जो हमारे शरीर में जो हम लोग को उल्टी उस सब आता है उसको रोकता है। एंटी माइक्रोबियल्स होता है, फिर एंटा एसिड होता है, बहुत सारे एंटी का है। द केमिकल यूज फॉर द किलिंग द पेस्ट, जो कीड़ों लोग को मारता है उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द पेन, जो सब्सटेंस जो दर्द को कम करता है उसे नारकोटिक्स कहा जाता है। द एनिमल्स
विच डिपेंड ऑन द अदर, जो दूसरे जानवर पे डिपेंड करते हैं उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि पेट में कीड़ा उड़ा रहता है उसे पैरासाइट होता है, जो पेट में जोंक बोला जाता है जिसको। द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ स्टैम्प, उसे फिलैटलिस्ट कहा जाता है, टिकट संग्रह करने वाला। वन हु गोज टू लिव इन अदर कंट्री, जो दूसरे देश में चला गया उसे इमिग्रेंट कहते हैं। वन हु लिव इन द कंट्री, वन हु कम टू लिव इन द कंट्री, उसे इमिग्रेंट कहते हैं, अप्रवासी। ए पर्सन हु फोर्स टू लीव द कंट्री, एक वैसा आदमी जिसको देश को बाहर निकाला जाता है उसे रिफ्यूजी कहा जाता है। वन हु वर्क इन ए प्रोफेशन, उसे कलीग कहते हैं, जो कि साथ में काम करने, जो प्रोफेशन में साथ में काम करने वाला को कलीग कहा जाता है। वन हु चूज द सेटल टू डिसएग्रीमेंट, उसे जो विवाद को सुलझाने के लिए जो पंच होते हैं उसे पंच कहते हैं, आर्बिटर कहते हैं। वन हु स्पीक बिहाफ द ग्रुप, जो किसी व्यक्ति के बदले में बोलता है उसे स्पोकमैन या प्रवक्ता कहते हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी के बहुत सारे स्पोक पर्सन लोग आते हैं, संबित पात्रा हो गए, आचार्य हो गए। वन हु इंचार्ज ऑफ द मीटिंग, तो जो मीटिंग के इंचार्ज होते हैं उसे सभापति बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। ए यंग गर्ल्स वोमेन्स हुज आर नॉट मैरिड, जो एक जवान लड़की होती है जिसका शादी नहीं हो उसे मेडन कहते हैं, कुंवारी कहते हैं। ए मैन हु आर नेवर सीन मैरिड, जो कहीं भी ए मैन हु हैव नेवर बीन मैरिड, तो उसे बैचलर कहते हैं। हु सफ़र पेन विदाउट द कंप्लेनिंग, उसको सॉटिक कहते हैं। जो वन हु वॉक इन स्लीप, तो उसे समलोब्रिस्ट बोलते हैं। वन हु स्पेंड पेन लाइफ, जो तपस्वी की तरह जीवन बीते हैं उसे एस्टिक कहते हैं। वन हु लिव एलोन, उसे रास्कल्स कहते हैं, रेकुलस कहते हैं, रेस्कुलस कहते हैं। वन हु प्रेज द पीपुल टू गिव बेनिफिट्स, उसे साइकोफेंट कहते हैं, चापलूस कहते हैं। द प्रॉपर्टी गिव आफ्टर फादर डाइड, जो पापा के डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे पैट्रिमोनी कहते हैं। ए थिंग गिव समवन टू रिमेंड, तो उसके मेमेंटो कहते हैं, स्मृति चिन्ह कहते हैं। द डीजेज फाउंड द डीजेज फाउंड एट टाइम इन द एरिया, इसे एपेंडेमिक कहते हैं। द स्पीच डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम, जो पहला बार स्पीच दिया उसे मेडन स्पीच क्या आता है। द स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, जो स्पीच जिसका प्रिपरेशन पहले नहीं किया गया वो स्पीच दिया था उसे एक्सटेम्पो कहते हैं। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, उसे एम्बिजियस कहते हैं, जो एक से ज़्यादा मीनिंग जिसका निकलता है उसे एम्बिजियस कहते हैं। ए पर्सन हु ऑलवेज डाउट, ऐसा व्यक्ति जिसमें हमेशा डाउट होता है उसे सस्पेक्टिव्स कहते हैं। हु इज केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, जो पैसे को बहुत सावधानीपूर्वक खर्च करता है उसे अल्पव्ययी कहते हैं, इसे फ्रुगल कहते हैं। ए पर्सन वेल नॉन एज द बैड क्वालिटी, जो अपने बैड गुण के कारण विख्यात होता है उसे नोटोरियस कहते हैं, जैसे वीरप्पन डाकू। ए सर्विस विदाउट पे, तो ऑनररी, जिसको बेसिक पैसा नहीं दिया था जो काम के लिए उसे ऑनररी बेसिस कहा जाता है। ए सैलरी बट नॉट वर्क, ऐसा काम जिसमें सैलरी तो मिलता है जिसमें काम नहीं होता सिग्नेचर कहते हैं। अब नॉर्मल फियर ऑफ वाटर, जो पानी का जो डर कहता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। फियर इन इनक्लोज, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। वन हु कैन नॉट पे डेब्ट्स, जो अपना उधार नहीं चुका सकता उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है, उसे दिवालिया कहते हैं। अ ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वैसा ट्रेड जो प्रोहिबिटेड करता है लॉ को उसे इलेक्ट कहते हैं। दैट विच कैच फायर इजली, जिसमें आसानी से आग लग जाता है उसे इनफ्लामेबल कहते हैं। ए लिस्ट ऑफ बुक, किताबों की एक लिस्ट को क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं, सूचीपत्र कहते हैं। ए डिजीज विच स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में संपर्क में आने से फैलता है उसे इन्फेक्टियस कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। आर्टिकल रिसीव बाय फ्रॉम टू अदर, इसे इम्पोर्ट कहते हैं, इसे हम लोग कुछ सामान को इम्पोर्ट करते हैं एक देश से दूसरे देश में। आर्टिकल स्पेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, जो हम लोग अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। द पीरियड ऑफ 15 डेज, उसे फोर्टनाइट कहते हैं। द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसे डिकेट कहते हैं, 10 साल का वर्ष, 10 साल को टाइम को डिकेट्स कहते हैं। द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जो 100 साल के को सेंचुरी कहते हैं। द पीपुल हु सेम पीरियड ऑफ द एज, उसे जनरेशन कहते हैं, एक ही टाइम के एक ही एज के आदमी को जनरेशन कहते हैं। द डिजीज दैट कॉज दैट, वैसा बीमारी जिसके कारण मृत्यु हो जाता है उसे फैटल कहते हैं। विच कैन नॉट बी कन्क्वायर्ड, जिसको हराया नहीं जा सकता, अजय
इनविजिबल कहलाता है। नॉट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट, इनएलिजिबल कहता है, जो कोई उसके लिए एलिजिबल ना हो, इनएलिजिबल कहते हैं। ए फेलो वर्कर्स, उसे कलीग कहते हैं। द वेरी ग्रीडी इन ईटिंग, उसे वेरासियस पेटू कहते हैं। द बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उसे माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। उसी तरह ए वन विथ नैरो द रिलीजियंस व्यू, जिसका जो अपने धर्म को ही अपने धर्म को सबसे महान मानते हैं, वो बिगोट कहलाते हैं, कट्टरपंथी कहलाते हैं। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर, उसे मोमेंटो कहा जाता है। वन हु लिव एंड वर्क फॉर वेलफेयर, उसे ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। ए पर्सन हु वाइफ इज डेड, जिसका पत्नी मर जाता है, उसे विडोवर कहते हैं, विदुर कहते हैं। जिसका वन वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर जाता है, उसे विडो कहते हैं, विधवा कहते हैं। ए पर्सन हु सेव मनी, जो पैसा को बचाता है, सेव करता है, उसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। वन हु वर्थी बिलीव, जो विश्वास करता है, उसे क्रेडुलस कहते हैं। द प्लेस वेयर मनी बिगेन रिजर्व, जहाँ पैसा को रिजर्व रखा जाता है, उसे मिंट कहते हैं, टकसाल कहते हैं, या बनाते हैं उसे भी टकसाल ही कहते हैं। ए फ्यू नंबर ऑफ पीपुल, उसे माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पमत कहते हैं। जैसे हम लोग के देश में सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये लोग अल्पमत हैं। द लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, जो ज़्यादा होते हैं, उसे मेजोरिटी कहते हैं। जैसे हिंदूज हम लोग के देश में ज़्यादा है, तो उसे मेजोरिटी बहुमत कहते हैं। द पर्सन हु लिव हिज ऑन कंट्री, जो अपने देश में रहता है, उसे पेट्रियट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हैं, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। ए फॉलोवर ऑफ द रिलीजियंस प्रीचर्स, उसे डिसिपल करते हैं, कोई पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले, उसको करने वाले को डिसिपल करते हैं। ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स कहते हैं। ए डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, उसे कार्कस कहते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ए होली प्लेस, जो होली प्लेस के जाता है, उसे पिलग्रिमेज कहते हैं। पर्सन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसे हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी कहते हैं, जैसे कि आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल दिए थे। ए नोटिस विच इज स्पेंड बाय कोर्ट, उसे समन्स कहते हैं। समन जो उसे बुलावा पत्र भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा। ए लीगल एडवाइज़र, उसको सॉलिसिटर कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल हम लोग के देश का भी है। ए जजमेंट ऑफ द कोर्ट, उसे डिक्री कहते हैं, जिसकी कोर्ट के जजमेंट को क्या कहा जाता है, डिक्री कहा जाता है। ए पर्सन हु वर्क अगेंस्ट द कंट्री, जो देश के विरुद्ध में काम करते हैं, उसे ट्रेटर कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसे बीब्यूलस कहते हैं, शराबी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। आशा करता हूँ कि आप इसे याद कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।